तसव्वुर करें कि दो बड़े शहरों के दरमियान एक वाहिद रास्ता, एक पतली सी सड़क है और अचानक एक दिन उस सड़क पर एक देओ-क़ामत दरख्त आ गिरता है और तमाम आने जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल कर देता है, जिससे न सिर्फ शहरी वो शहर बल्कि उनसे मुंसलिक जितने भी शहर हैं सब परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे मुतबादिल रास्ते बहुत तवील मुसाफत को तय करने के बाद ही सर किए जा सकते हैं। जी तो कुछ यही मामला पेश आया है इजिप्ट में मौजूद सुइस कनाल के साथ, जिस पर दुनिया की 12% तिजारत इन्हिसार करती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज़ फंस गया है। जहाज़ कैसे फंसा, क्या इसमें कोई साजिश मुलविस है, ये सुइस कनाल इतनी अहम क्यों है और जितने दिन जहाज़ फंसा रहता है उतने दिन तक दुनिया का कितना खसारा होता है कारोबारी बुनियादों पर। आए ये समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरह ये देओ-क़ामत जहाज़ दोबारा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा होगा। हेलो गाइस, ARY स्टोरीज़ की जानिब से मैं मोहम्मद हुनैन अमीन। मंगल के रोज़ एक बहुत बड़ा जहाज़ चाइना से अपने सफ़र का आगाज़ करता है और रेड सी से होता हुआ सुइस कनाल में फंस जाता है। ये जहाज़ इतना बड़ा है कि इसमें 4 फुटबॉल फील्ड्स मुकम्मल समा सकती हैं और इसमें 20,000 कंटेनर्स लदे हुए हैं। फिर अचानक यूँ होता है कि ये जहाज़ एक छोटे से लेन में सुइस नहर के फंस जाता है और आज हफ्ते के रोज़ तक, जो कि 5 दिन से ज़्यादा हो गए, तमाम सफ़र उस नहर से मुअत्तल कर देता है। आखिर हुआ क्या है इस जहाज़ को और ये सुइस कनाल इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? सुइस कनाल 193 किलोमीटर लंबी एक मसनूई नहर है जो कि 2 समंदरों के दरमियान और 2 खित्तों के दरमियान 150 साल पहले निकाली गई थी, ताकि अफ्रीका का सफ़र तय करके एशिया और यूरोप को ना मिलाया जाए, बल्कि डायरेक्ट इजिप्ट के रास्ते ये सफ़र बहुत कम दिनों में और बहुत कम लागत के साथ तय कर लिया जाए। लेकिन मंगल के रोज़ एक जहाज़ जो कि चाइना से निकला था और वो यूरोप के नेदरलैंड्स मतलब रॉटरडैम पोर्ट पर जाने वाला था, वो सुइस कनाल में फंस गया और ऐसी बुरी तरह फंसा कि आज कोई 6ठा दिन चल रहा है और उसकी रिकवरी या उसकी रीफ्लोटिंग नहीं हो पाई। उस पर अभी तक 3 तरह के तकनीकी काम हो रहे हैं, मतलब एक टगिंग बोट्स के ज़रिए जिससे जहाज़ को खींचा जा रहा है, दूसरा ड्रेजिंग बोट्स के ज़रिए जिससे जहाँ पर जहाज़ फंसा हुआ है वहाँ की खुदाई जारी है, और तीसरा क्रेन्स के ज़रिए, क्योंकि जहाज़ पे 20,000 कंटेनर्स लदे हुए हैं तो उनका वज़न कम करने के लिए उन कंटेनर्स को उतारा जा रहा है। तो आखिर ये जहाज़ फंसा कैसे? क्या इसमें कोई साजिश है? क्या इसमें कोई इंसानी गलती है या कोई कुदरती आफत है? अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ना किसी की कोई साजिश है, ना कोई इंसानी गलती है, बल्कि मंगल वाले दिन बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाओं की वजह से जहाज़ अपनी सिमत खो बैठा और वो टकरा गया। अच्छा, 193 किलोमीटर लंबी इस सुइस कनाल के बहुत सारे हिस्से बहुत पतले हैं, मतलब समझ लें कि 4 लेन की रोड्स में कभी कभार बॉटल नेक होकर 2 लेन्स रह जाती हैं। इसी तरह का कुछ ये मामला है। तो जहाज़ अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होकर टकरा जाता है किनारे से, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 400 मीटर लंबा एक जहाज़ एक लेन में फंस जाए तो फिर क्या होगा। इसके आगे वाला ट्रैफ़िक और उसके पीछे वाला ट्रैफ़िक जिन्होंने इस सुइस कनाल को इख्तियार करना है वो मुअत्तल हो गया। इसका नुकसान ये हुआ कि यूरोप की सप्लाई चेन को बहुत बड़ा धचका लगा है। वो कैसे? तो भाई वो ऐसे कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, मतलब ग्लोबल ट्रेड का 12% सिर्फ सुइस कनाल के थ्रू होता है, और अगर सिर्फ समुद्री रास्तों की बात की जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30% शिपिंग ट्रेड सुइस कनाल के थ्रू होता है। इससे न सिर्फ तिजारत बहुत आसान हो गई, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है एशिया को यूरोप से जोड़ने का, बल्कि इससे मिस्र को, जहाँ पे ये सुइस कनाल वाक़ है, उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। कैसे? टोल टैक्स के ज़रिए। टोल टैक्स के ज़रिए सिर्फ 2020 में इजिप्ट ने $5.6 बिलियन कमाए हैं। ये तकरीबन इतना ही है जितनी IMF की पाकिस्तान को इमदाद मिली है इस साल। इसका एक और नुकसान ये भी है कि ऑयल प्रोडक्शन या क्रूड ऑयल की आमदोरफ्त जितनी इस रास्ते से होती है वो तकरीबन आती है 17 लाख बैरल्स पर डे, मतलब यौमिया 17 लाख कच्चा तेल इस रास्ते से ट्रांसफ़र किया जाता है यूरोप में गल्फ़ कंट्रीज़ से निकला हुआ। तो इससे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने का भी ख़दशा है और किसी हद तक बढ़ी भी है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि सिर्फ कुदरती किल्लत पैदा होने के बाद से ही प्राइसेस ऊपर नहीं जाती, बल्कि कुदरती किल्लत अगर करीब हो तो मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। खैर ये हमारा सब्जेक्ट अभी का नहीं है। खैर आज के दिन जब ये वीडियो शूट हो रही है 27 मार्च को, ये कहा जा रहा है कि अब शायद ज़्यादा अरसा ना लगे, क्योंकि जहाज़ का रडर तकरीबन निकाल लिया गया है। रडर वो चीज़ होती है जो जहाज़ को सिमत फराहम करती है। अब कहते हैं कि शायद कुछ घंटे या कुछ दिन लगे और जहाज़ दोबारा रवां दवा हो जाए अपनी मंजिल की जानिब।
लेकिन आज से 2 दिन पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद हफ्ते तक लग जाए इस जहाज़ को रीफ्लोट करने, मतलब वापस नहर में तैराने के चक्कर में। एक और बात, आज से कुछ दिनों पहले ये खबर शाया हुई थी कि ग्लोबली एम्प्टी कंटेनर्स का जो फ्रेट रेट है वो 7 गुना तक बढ़ गया है। इसलिए क्योंकि जब कोविड के बाद से इकॉनमी रीस्टोर हुई दुनिया की, तो लोगों ने तमाम बैकलॉग्स जो थे उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए फौरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बढ़ा दी, जिसकी वजह से कंटेनर्स कम पड़ गए। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया उससे इस कंटेनर्स की किल्लत में मज़ीद इजाफा हुआ और उसने सिचुएशन को मज़ीद गंभीर बना दिया है। देखते हैं कि इसका नुकसान कितना निकल कर सामने आता है। लेकिन आज के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 to 12 बिलियन डॉलर्स डेली नुकसान उठाना पड़ रहा है इकोनॉमीज़ को ग्लोबली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाज़ अगर पोर्ट पर अपनी मुअय्यना मुद्दत से ज़्यादा रुकते हैं तो उन पर डिमरिज चार्जेस आयद होते हैं। ये ऐसा ही समझ लें कि आपने किसी जगह गाड़ी पार्क की है और आपको कहा जाता है कि आप 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 घंटे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप 4 घंटे करेंगे तो इसी तरह चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज़ हमें लिख भेजिए, और अगर इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनर्स बनाएं तो वो भी हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ या ARY न्यूज़ पर। अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।